मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट। क्या मध्य प्रदेश में अब मौसम का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है? क्या जिन जिलों में अब तक बारिश की कमी बनी हुई थी, वहां राहत के संकेत दिखाई देने लगे हैं? और क्या मानसून अब सचमुच प्रदेश की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है? आज की सबसे महत्वपूर्ण मौसम खबर यही है कि प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां अभी भी सक्रिय हैं। लेकिन अब लोगों की नजर केवल आंधी बारिश पर नहीं, बल्कि मानसून की पहली मजबूत दस्तक पर टिक गई है। पिछले कुछ दिनों में कई इलाकों में बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के अनेक जिले अभी भी सामान्य वर्षा से पीछे चल रहे हैं। यही कारण है कि किसान, व्यापारी और आम लोग अगले कुछ दिनों के मौसम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं भोपाल संभाग की ओर। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ क्षेत्र में आज दोपहर बाद मौसम फिर बदल सकता है। बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। जिन क्षेत्रों में पहले बारिश हो चुकी है, वहां तापमान अपेक्षाकृत कम रह सकता है। अब ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात। ग्वालियर शहर, डबरा, भितरवार, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर क्षेत्र में मौसम अचानक करवट ले सकता है। तेज हवा के झोंके, धूल भरी आंधी और स्थानीय बारिश के बादल बन सकते हैं। यहां लोगों को शाम के समय विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अब उस क्षेत्र पर है जहां से मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, सिवनी, मंडला और डिंडोरी की पट्टी में नमी लगातार बढ़ रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का असर यहां ज्यादा महसूस हो रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में बारिश की संभावना बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक बनी हुई है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और आसपास के इलाकों में बादल और धूप का मिश्रित मौसम रह सकता है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां भी बन सकती हैं। उधर विंध्य क्षेत्र यानी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मूगंज और मैहर में तस्वीर अभी पूरी तरह नहीं बदली है। यहां कई स्थानों पर गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है। बारिश की गतिविधियां सीमित और बिखरी हुई रह सकती हैं। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार, झाबुआ, खरगोन और बड़वानी में बादलों की आवाजाही तो बनी रहेगी, लेकिन हर जगह अच्छी बारिश के संकेत अभी नहीं हैं। कई इलाकों में धूप और उमस दोनों साथ साथ परेशान कर सकते हैं। किसानों के लिए आज की सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि जहां लगातार और भरोसेमंद बारिश नहीं हुई है, वहां केवल शुरुआती बौछारों के आधार पर बुवाई शुरू न करें। मिट्टी में स्थायी नमी बनने का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। आपके जिले में आज सुबह मौसम कैसा है? तेज धूप, बादल या बारिश? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। अब मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर। प्रदेश में फिलहाल 3 स्थितियां एक साथ चल रही हैं। कहीं राहत वाली बारिश, कहीं उमस और कहीं गर्मी का दबाव। लेकिन इन सब के बीच मानसून लगातार मध्य प्रदेश के और करीब आता दिखाई दे रहा है।
अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है, जबकि कुछ पश्चिमी और विंध्य क्षेत्रों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अगले मौसम अपडेट तक मध्य प्रदेश में मानसून की आधिकारिक दस्तक की तस्वीर और साफ हो जाएगी? पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में जो मौसम दिखाई दे रहा है वह केवल सामान्य प्री मानसूनी गतिविधि नहीं है। अब मौसम का पूरा फोकस मानसून की संभावित एंट्री पर आ गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंतजार अब खत्म होने वाला है? मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर उसकी पहली सीधी दस्तक की संभावना बनी हुई है। सबसे पहले बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। यदि नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो यहीं से मानसूनी गतिविधियां मजबूत हो सकती हैं। अगले 2 से 3 दिनों में मौसम का सबसे सक्रिय क्षेत्र महाकौशल और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश रह सकता है। जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा क्षेत्र में गरज चमक के साथ कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। अब विंध्य क्षेत्र की बात करें। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर और शहडोल संभाग में बादलों की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ सकती है। हालांकि हर जिले में एक जैसी बारिश की संभावना नहीं है। कहीं अच्छी बौछारें मिल सकती हैं तो कहीं केवल बादल और उमस देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा राहत इन्हीं क्षेत्रों को मिलेगी? जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है। भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम बदलने के संकेत बने रहेंगे। स्थानीय स्तर पर गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश के दौर बन सकते हैं। इससे तापमान में कुछ और गिरावट संभव है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर में मौसम अस्थिर बना रह सकता है। कहीं तेज हवा चलेगी, कहीं बादल घिरेंगे और कहीं केवल उमस बढ़ सकती है। यहां मौसम का व्यवहार बहुत स्थानीय स्तर पर बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, बड़वानी और झाबुआ के लोगों को अभी भी धैर्य रखना पड़ सकता है। यहां बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन लगातार और व्यापक वर्षा के संकेत अभी सीमित हैं। कई स्थानों पर उमस बढ़ने की संभावना भी है। किसानों के लिए अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। खरीफ सीजन की तैयारी जारी रखी जा सकती है, लेकिन व्यापक बुवाई शुरू करने से पहले लगातार और क्षेत्रव्यापी बारिश का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। शुरुआती बारिश के बाद यदि लंबा अंतराल आ गया तो अंकुरण प्रभावित हो सकता है। आम लोगों के लिए भी सलाह है कि दोपहर और शाम के समय मौसम तेजी से बदल सकता है। तेज हवा, बिजली चमकने और अचानक बारिश की स्थिति में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। क्या आपके क्षेत्र में किसान बुवाई की तैयारी शुरू कर चुके हैं या अभी पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह मानसून पूर्व चरण से मानसून स्वागत चरण की ओर बढ़ता दिखाई देगा। दक्षिण पूर्वी जिलों को सबसे पहले फायदा मिल सकता है। मध्य भागों में राहत की बारिश जारी रह सकती है, जबकि कुछ पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को अभी भी अच्छी वर्षा के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।